नमस्कार ऑल, तेजस्वी हियर फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं इस नए साल के बारे में। 2023 हम में से हर राशि को कैसा जाएगा ये आज हम देखेंगे। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज हियर इन 2023। फर्स्ट वीक आई गेव इट अवे, आई डिड नॉट पोस्ट एनी वीडियो बिकॉज मैं जानती हूँ कि हम सब लोग जब भी कोई नया साल आता है तो उसके पहले ही बहुत सारे रिजोल्यूशंस बना के रखते हैं और पहली तारीख से उस पर काम करना चालू करते हैं। उसमें से हाफ ऑफ द पीपल दे ड्रॉप डाउन इन फर्स्ट वीक ओनली और उसके बाद फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं। जब बात आती है नॉर्मल लाइफ की तो चलिए अब जानते हैं कि ये साल हमारी लाइफ में कैसा रहेगा हर एसेंडेंट के लिए। एसेंडेंट हो या मून साइन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका एसेंडेंट जिसे लग्न राशि बोलते हैं उससे भी इस चार्ट को इस प्रिडिक्शंस को अपने आप से मैच कीजिए और आपके मून साइन से भी मैच कीजिए। और दो तीन चीज़ें उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक सबसे बड़ा सवाल, जब हम एक जनरल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन लेते हैं या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड देखते हैं तो क्या इस राशि वाले सभी लोगों के लिए ये ईयर एक जैसे ही जाएगा? जैसे मान लीजिए कि अगर हम एरिस की बात करते हैं, मेष राशि की, तो सारे मेष राशि वालों को एक जैसे ही एक ही पल में आनंद होगा, एक ही टाइम पे जॉब लगेगी, क्या एक ही टाइम पे सब हॉस्पिटल जाएंगे, क्या ऐसे होगा? या एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट कैसे होगा हमारे लाइफ पे? तो ये ऐसा है कि देर आर अ बंच ऑफ पीपल एक्सक्यूज मी, जो उस राशि में उस पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं, ग्रुप के अंडर आते हैं। लेट्स से देर आर 10 पीपल। तो मेष राशि के लिए अगर पेन बताया गया है या उस पर्टिकुलर राशि के लिए अगर पेन या दुख दर्द बताया गया है, ज़रूरी नहीं कि सब लोगों के लाइफ में एक जैसा इवेंट हो, लेकिन हाँ सबको दुख होगा या सबको खुशी होगी। अगर हम दुख की बात करते हैं तो कोई हॉस्पिटल जाएगा, किसी के घर में डेथ होगी या किसी का मनी लॉस होगा। ये अपने इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से आपके लाइफ में घटनाएं घटेंगी, लेकिन इन घटनाओं का अंतिम परिणाम जो है वो आपको दुख देने में होगा, चोट पहुंचाने में होगा। ये सारे एक राशि के लोगों के साथ हो सकता है। अब हम सुख की बात करते हैं तो सुख में किसी की शादी हो सकती है, किसी को जॉब लग सकता है, किसी को कुछ भी। तो एक ही राशि के लोगों के चार्ट में उनके लाइफ ग्राफ के, उनके लाइफ प्लान के हिसाब से घटनाएं होंगी। बस उसका जो मून से इम्पैक्ट होता है, मन से या भावनाओं से, वो एक तरह की भावना उन सब में होगी, या सुख की या दुख की। और एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो भी करंट ट्रांजिट जिसे हम गोचर कहते हैं, उसका हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। करंट ट्रांजिट में सैटर्न जो है वो अभी 7 जनवरी को अपनी राशि चेंज करके स्वयं की राशि में आ रहा है, कुंभ राशि में। तो जब सैटर्न अपनी राशि चेंज करेगा, इसका सभी राशियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हम अगले वीडियो में 17 जनवरी के बाद, पौष मंथ के बाद देखेंगे। I wanted to post this video also after Posh month, but some of my clients really insisted, so let's start today only. तो सैटर्न जब चेंज होगा तो वो उसका जो इम्पैक्ट होगा, किन राशियों को लाभ होगा, किन को नहीं होगा, वो हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन जो दुख देने वाले प्लैनेट है लाइफ में, सबसे ज़्यादा दुख अगर हमें कोई देता है तो वो है सैटर्न, राहु और मार्स। ये तीन प्लैनेट आपको बहुत ज़्यादा दुख दे सकते हैं। तो इसलिए इनसे जुड़ी कोई भी चीज़ें करते समय और कोई भी कर्म करते समय बहुत सावधानी रखें। एक रेमेडी जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इस साल में और हर साल में आपके काम आएगी, वो मैं आपके शेयर करती हूँ। जब आप अपनी कुंडली या अपनी पत्रिका देखते हैं तो आपका पता चल जाता है कि उसमें आपकी महादशा कौन सी चल रही है। सभी को पता है महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है। नहीं पता है तो आप अपना चार्ट देखिए और उसमें से अपनी महादशा ढूंढिए। आपको जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है इस पूरे साल, उस ग्रह का बीज मंत्र का जाप आप जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए। अगर सन का है तो 6000 टाइम, राहु का है तो 18000 टाइम, जो उसका कैलकुलेशन आता है उस हिसाब से, उस पूरे हिसाब से पूरे साल में वो आप उसको कर लीजिए। जब आप वो मंत्र जाप करेंगे, आपका ये ईयर की आधी परेशानियाँ बहुत ईजी हो जाएगी। लाइफ का पाथ है आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। तो हर कोई पौष मंथ खत्म होने के बाद जब अमावस्या आएगी, उसके बाद से जो प्रथमा तिथि आती है, उसके बाद से अपनी अपनी जो महादशा का ग्रह है उसका जाप डेली शुरू कर दें, जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देगा। अब हम चलते हैं जो अपना एक्चुअल टॉपिक है उसके पास, कि ये साल हमें कैसे जाएगा। ये चुनौतियों से भरा होगा, खुशियाँ लेके आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा
या दुख लेके आएगा, क्या करेगा ये साल हमारे साथ। तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। पैसे आएंगे नहीं आएंगे, लोन्स लेने पड़ेंगे, क्या एग्जैक्टली क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। पहले हम बात करेंगे एरिस की, यानी मेष राशि की। मेष राशि के जो भी लोग हैं उनको इस साल में एक थोड़ा सा हेल्थ इशू फेस करना पड़ सकता है, और एक हमेशा ही एक थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल उनका शायद कम हो जाएगा। वैसे तो उनका जो इम्यून होता है बहुत अच्छा होता है, फिजिक्स अच्छा रहता है, बॉडी बहुत मजबूत होती है, लेकिन ये साल उनको थोड़ा सा तकलीफ में जाएगा। करियर की अगर हम बात करें इन राशियों वालों की, तो इनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। दशम भाव का जो स्वामी है शनि इस राशि का, वो कुंभ राशि में जनवरी में प्रवेश कर रहा है। तो जनवरी के बाद ही इनके करियर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी, और इनको बहुत सी अच्छी अच्छी जगह से कॉल्स आएंगे। अगर वो जॉब में है तो बिज़नेस में है तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, प्रमोशन होने के चांसेस है। ये साल आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या तो आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो ये आप इस साल ज़रूर कर सकते हैं। राहु और केतु का जो ट्रांजिट अभी होने वाला है, उसका इम्पैक्ट इस राशि पे ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए आपको एक सावधानी बरतनी है कि कोई भी आपको शायद आसानी से फंसा सकता है या कुछ आपके साथ धोखा हो सकता है, तो आपको सतर्क रहना है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो भी आपका करियर से रिलेटेड है वो सब अच्छा ही होगा। अप्रैल के बाद जो समय है वो बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हम जिसे बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस कुछ है, वो आप अप्रैल के बाद लीजिए, उसके पहले नहीं। भले ही सैटर्न अभी राशि चेंज करेगा, लेकिन अप्रैल में जो है वो जुपिटर भी अपना ट्रांजिट करेंगे, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। दिसंबर तक आपका समय बहुत अच्छा है, दिसंबर थोड़ा सा स्लो जा सकता है। अब हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए उनके रिलेशनशिप्स और उनका फैमिली ये कैसे जाएगा। जैसे हमने देखा कि राहु और केतु का जो गोचर, जो ट्रांजिट इन राशि वालों के साथ हो रहा है, वो फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस में हो रहा है। तो सेवेंथ हाउस से और फर्स्ट हाउस से अगर हम देखें तो इस राशि वालों के लिए हमेशा अपने इस पूरे साल में अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, और अपनी फैमिली लाइफ में भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस है। और ईयर की जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग में ही अप्रैल तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उसके बाद जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा, उसके बाद थोड़ा सा सुधार इनको अपने इसमें दिखेगा। जुपिटर के सुधार के कारण, इनके जुपिटर के ट्रांजिट के कारण इनके घर में शुभ कार्य भी हो सकते हैं। कुछ अगर किसी की शादी फिक्स होनी है, या शादी हो रही है, या एंगेजमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अप्रैल से अगस्त तक का जो टाइम है आपके लिए वो बहुत अच्छा है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। और सितंबर से लेके नवंबर तक जो टाइम है, उसके बीच में अपने आपको अपने घर के जो भी बड़े हैं, स्पेशली आपके फादर, उनके हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। मैरिड लाइफ का तनाव पूरे साल भर बना रहेगा, तो उसमें थोड़ी अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप देखिए कि वहाँ कोई अनबन ना हो। वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ जितना हो सके बैलेंस अपनी मैरिड लाइफ में आप करें, और अपने साइड से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दे। अगर हम बात अभी करते हैं कि इनका हेल्थ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, मानसिक रूप से भी ये परेशान रहेंगे, थोड़ा सा इम्पैक्ट इनके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों जगह पे होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट यानी कि फूड, कोई स्पेशल डाइट नहीं बट जो रेगुलर डाइट आप लेते हैं वो, आपका डेली मेडिटेशन और आपका योगा या कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, इसको बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना है। यू हैव टू स्टिक टू योर डिसिप्लिन, जिससे आपके हेल्थ के इशू थोड़े से कम हो सकते हैं, और जो कोई आपको एक लॉन्ग टर्म का शायद हेल्थ इशू होने वाला है, वो शायद एक शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो सकता है। एक नॉर्मल आप क्लिनिकल एडवाइस लेके, नॉर्मल दवाई लेके भी वो ठीक हो सकता है, लेकिन आपको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, दैट इज़ ट्रू। फाइनेंस की बात अगर हम करेंगे तो फाइनेंस, जैसे मैंने कहा, करियर अच्छा है, फाइनेंस भी इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको नए इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, और शुरू में फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अप्रैल तक आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अप्रैल के बाद ही करें। कुछ नया स्टार्ट करना है वो भी अप्रैल के बाद ही करें। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो है
उनको इस साल में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट उसका रिजल्ट उनको अच्छा मिलेगा। जनवरी से मार्च तक का जो टाइम है वो स्टूडेंट्स के लिए यूजुअली, वैसे भी अगर हम देखें हमारा करिकुलम तो स्टडीज़ का टाइम है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और जो हायर स्टडीज़, हम अगर हायर स्टडीज़ कोई कर रहा है, हायर स्टडीज़ देखें, तो इस वर्ष आपको थोड़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत, पंक्चुअलिटी, ये सब करने पड़ेंगे। मेष राशि वालों को इस साल के लिए अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहती हूँ या कोई रेमेडी बताना चाहती हूँ, तो बजरंग बाण का पाठ पूरे साल भर आपको करना है। और आपको सैटरडे को व्रत भी रखना है हनुमान जी के लिए। मंगलवार को भी आप रख सकते हैं, सैटरडे को भी, दोनों में से कोई भी एक दिन जो आपको पॉसिबल है उस दिन आप करें। अब चलते हैं वृषभ यानी टॉरस साइन के पास। टॉरस व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, रोमांटिक होते हैं, प्रभावी होते हैं, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव होती है। इस राशि का स्वामी है वीनस, शुक्र। इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट इनमें झलकता है। ये लोग जो होते हैं बहुत थोड़े स्वाभिमानी भी होते हैं और थोड़ा सा लोगों से बहुत अटैच होते हैं। ये हमेशा लोगों से मिलना चाहते हैं। तो अगर करियर के दृष्टिकोण से हम इस राशि को देखें इस साल, तो शुरुआत में तो शनि आपके दशम स्थान में रहेंगे, इसलिए आपके कार्य बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको ये वर्ष करियर में बहुत अच्छा जाएगा। और जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस में जाएंगे, उससे भी आपको आपके वर्क प्लेस में बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा। और आपको बिजनेस में भी बहुत कुछ शायद अवार्ड मिल सकता है या एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। नेम एंड फेम जो है वो इस राशि को इस साल मिलेगा। और इसमें जो है आपका जो प्रबल नज़र हम बोलते हैं जुपिटर की, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जुपिटर इज़ नेम, फेम, मनी, प्रॉस्पेरिटी, पीस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जो भी आपने अब तक हार्डवर्क किया है उस सारे हार्डवर्क का रिजल्ट आपको इस साल मिलेगा। सैटर्न भी इस साल जो है वो आपको सपोर्टिव रहेंगे। आपका जो बिजनेस है उसमें सैटर्न का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो इस साल में बिगिनिंग में आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा टेंशन चल सकता है। अप्रैल के बाद जो जुपिटर है वो उसका जो ट्रांजिट है वो आपके चार्ट में 4th हाउस में होगा। तो इससे क्या होगा कि घर में जो एनवायरनमेंट है वो शांति का रहेगा, लेकिन आपके कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस फैमिली के लिए हो सकते हैं, किसी सेलिब्रेशन के लिए हो सकते हैं, या किसी पार्टी के लिए या किसी शुभ कार्य के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। तो थोड़ा सा अपना बजट बना के चलिए ताकि आपको बाद में इसके लिए रिग्रेट ना करना पड़े। जैसे मैंने बात की जुपिटर 4th हाउस में, तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी अपने बच्चों से लेके चिंता भी हो सकती है। तो थोड़ा सा बच्चों का ख्याल रखिए, या वो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं। अब आपकी जो हेल्थ है उसके लिए आपको सतर्क रहना है पूरे साल। मेष राशि की तरह आपको भी बिना एडवाइस डॉक्टर का लिए कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। छोटे से छोटी भी बीमारी अगर हो जाए, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, डू नॉट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन। और आपको जो है शनि जो है वो आपके अष्टम भाव पर उनकी जो है एस्पेक्ट दिखाई दे रही है। इससे सडनली शायद कोई हेल्थ इश्यू राइज हो सकता है कि आप एकदम फिट एंड फाइन फील कर रहे हो, अचानक से कुछ डायग्नोस हो सकता है। ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन जितना हो सके प्रिकॉशन ज़रूर लें। आपका जो फाइनेंस में भी आपको ईयर का जो बिगिनिंग है वो बहुत अच्छा जाएगा। सैटर्न आपके लाभ स्थान में मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा आएंगे। बिजनेस के बहुत डिफरेंट फेज से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। इकोनॉमिकली ग्रोथ आपको होगी। आपको फॉरेन ट्रैवल का कोई सडन एक ट्रिप आ सकता है। फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस साल आपके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो सैटर्न है उसकी 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे हो रही है। इससे क्या होगा कि आपको अपनी स्टडी के बारे में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और डेली स्टडी में रूटीन में अपने करना पड़ेगा। सिंपल सा रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। जब बात आती है स्टडी की या कुछ भी सीखने की, और जब सैटर्न से ट्रबल आती है या ट्रबल ना भी आए, तो आपको शाम को 8 बजे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड जा रहा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिनिमम 15 to 20 मिनट कुछ स्टडी करनी है। आप चाहे तो 1 आवर तक कर सकते हैं, 8 to 9 एवरी इवनिंग, बहुत अच्छा रहेगा। अगर पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट 30 मिनट आप
जो भी आपका सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट जा रहा है या जो भी आप कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उसका 30 मिनट के लिए कोई बुक लेके उसको पढ़िए। सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आप जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपके लिए अगर रेमेडी कुछ है तो फ्राइडे के दिन आपको छोटी कन्याएं 3 से 7 एज के बीच वाली उनके लिए उनको खीर देनी है या वाइट कलर की कोई भी मिठाई प्रसाद के रूप में उनको बांटनी है। ये आप हर शुक्रवार कर सकते हैं, महीने में एक शुक्रवार कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। इसके बाद है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, मिथुन यानी जेमिनाई, दे ऑलवेज हैव अ ड्यूअल पर्सनैलिटी और वो हमेशा बहुत खुश और एनर्जेटिक रहना पसंद करते हैं। इस साल में इन लोगों का जो करियर होगा उन्हें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो सैटर्न का ट्रांजिट अभी होने वाला है वो उनके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा, इसलिए उनको जो अभी तक पुरानी समस्याएं आ रही थी करियर में, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो अभी धीरे धीरे कम हो जाएगी और न्यू आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको आएंगे। लेकिन आपको जून से लेकर नवंबर का जो टाइम है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, these 6 months you have to be very careful in your with your bosses, रिलेशनशिप इन वर्क प्लेसेस, जो भी है आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वहाँ पे आपको बहुत केयर करना है और आपके ऊपर जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा इस साल पड़ सकता है। बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं जेमिनाई साइन के, उनका राहु 11th हाउस में होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, बहुत पैसा भी मिल सकता है, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। बट आपको जो कुछ प्लान करना है इस साल में वो जून से पहले प्लान करना है, उसके बाद कोई रिस्क लेना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। जब बात आएगी आपकी फैमिली की, तो फैमिली में तो खुशियाँ हैं, टाइम अच्छा जाएगा आपका। कोई एक फैमिली में आपका नाम बढ़ेगा या आपको एक रिस्पेक्ट जो है आपका फैमिली में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर किसी से आपके रिलेशन ख़राब हो चुके थे तो उसमें भी सुधार आ जाएगा और एक पैचअप हो जाएगा। आपके पेरेंट्स की हेल्थ भी इस साल बहुत अच्छी रहेगी। आपके पेरेंट्स शायद किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हैं और आपके किड्स हैं और बच्चे हैं, अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो भी काम आसानी से हो सकता है। तो आपके लिए ओवरऑल जो फैमिली लाइफ है वो इस साल में बहुत अच्छा है। अब जब बात आती है आपके हेल्थ की, तो 17 को जब 17 जनवरी को जब सैटर्न अपनी राशि बदलेंगे, उस समय वो आपके 8th हाउस को छोड़ के 9th हाउस में चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि 9th हाउस में आपका जो भाग्य है वो मजबूत रहेगा। 9th हाउस इज भाग्य हाउस, स्पिरिचुअल हाउस। तो इससे आपको आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, या आप अगर डेली चैंटिंग कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, उससे आपको डेली उसको एक बहुत अच्छा लाभ आपको होगा आपके हेल्थ के लिए। और जबकि राहु और केतु का यहाँ पे कनेक्शन आपकी राशि से जो हो रहा है, उससे आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक्सरसाइज तो आपको करना ही है, लेकिन आपको स्टमक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उससे रिलेटेड इमीडिएटली आपको कंसल्ट कर लेना है। फाइनेंस की बात करते हैं तो सैटर्न आपके भाग्यस्थान में है तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा, वो आपको बहुत अच्छा देगा। ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पे फोकस कीजिए और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन जब सैटर्न कोई चीज़ देता है वो ईजी नहीं होती है, इसलिए आपको अपने कंसिस्टेंट एक्ट टुवर्ड्स योर वर्क रखना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर मिलेंगे इस साल में बहुत सारे। ओवरऑल जो आपका फाइनेंस है वो इस साल बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की हम अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए जो ये समय है, राहु केतु होने के कारण आपका ध्यान है ना भटकने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप कहीं एकदम हायर स्टडी के लिए एडमिशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसे आप खर्च कर रहे हो, लेकिन 2-3 महीने में ही आपका मन उठ जाएगा कि मुझे ये चीज़ अब नहीं करनी है, कुछ और करना है। ये आप अपने साथ मत होने दीजिए। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो ध्यान रखिए कि पैसे की बर्बादी ना हो और आपको दृढ़ निश्चय करके, हार्डवर्क करके, स्टडी करके ही यश मिलने वाला है। अदरवाइज़ आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपको स्टडी के लिए ये पाथ इजी इस साल में नहीं है। इस साल में आपके लिए जो रेमेडी है वो है, आप गणपति की आराधना कर सकते हैं और किसी भी गौशाला में ग्रीन कलर का चारा, जिसे हम बोलते हैं हरा चारा या ग्रास, ग्रीन ग्रास,
किसी भी गौशाला में उसको आप डोनेट कर दीजिए। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा बार कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जब हम बात करते हैं कैंसर या कर्क राशि की, तो कैंसर साइन वाले जो होते हैं वो बहुत ही इमोशनल, भावुक लोग होते हैं और उनके आध्यात्मिक गुण भी बहुत होते हैं, लेकिन वो चंचल भी होते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ही इमोशनल, संवेदनशील लोग अगर देखे जाए तो वो कैंसर साइंस होते हैं। वो जल्दी से किसी से कनेक्ट भी हो जाते हैं। इन लोगों का जो करियर है वो इस साल कैसे होगा? इन लोगों का जो करियर है, उनका जुपिटर जो है वो भाग्य स्थान में आने के कारण उनके लिए इसका लाभ होगा और सैटर्न जो है उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। वो सैटर्न का ट्रांजिट इनके 8th हाउस से होगा और सैटर्न की 7.5 भी इनको है। राहु केतु का गोचर जो हम कहते हैं ट्रांजिट, उसका परिवर्तन भी थोड़ी संभावना दे सकता है। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा मिक्स ईयर इनके लिए जाएगा करियर में, और आपका शायद जॉब चेंज हो सकता है। कोई भी निर्णय आप जल्दी में ना ले, बिना सोचे समझे सडन जॉब चेंज करने का ना सोचे, किसी का कंसल्टेशन ले, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करें, उसके बाद ही जॉब चेंज की डिसीजन आप ले लीजिए। आपका शायद ट्रांसफ़र भी हो सकता है जॉब में, लेकिन आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे अगर आप कंटिन्यूसली उसको फेस करके भी अपने एफर्ट्स रखते हैं, तो ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में भी उथल पुथल का थोड़ा सा वातावरण रहेगा। सब कुछ थोड़ा सा मैसी मैसी रहने के चांसेस हैं। और जैसे ही आपका जुपिटर का भी ये चल रहा है, ट्रांजिट चल रहा है एरिस में, वो जैसे ख़त्म होने लगेगा वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगेगी। सैटर्न का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो आपको कोई न्यू प्रॉब्लम्स आपके फैमिली लाइफ में दे सकता है। आपके अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड प्रॉपर्टी या पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या कोई केसेस चल रहे, कोर्ट केसेस चल रहे, तो उसको आप जल्दी निपटाएं इस साल। और जितना हो सके अगर आप इसको कोर्ट मैटर्स को कोर्ट के बाहर ही निपटाने की कोशिश करें तो वो आपके फेवर में हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो क्रिटिकल बन जाएगा। हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव तो इस साल में रहेगा, और जो आपका फैमिली लाइफ भी ही है उसमें भी थोड़े से क्वेरल्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी। 8th हाउस जो आपका आता है, 8th हाउस पे सैटर्न का ट्रांजिट होने के कारण आपको अचानक होने वाली बीमारियां भी परेशान कर सकती है कि सडन हेल्थ इश्यूज राइज करेंगे, घर में क्वेरल रहेंगे। तो ओवरऑल आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा रहेगा इस साल। और आपका जो ये अप्रैल के बाद का जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा उसके कारण शायद कोई बड़ी समस्या ना आए, लेकिन आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ ये साल नहीं देने वाला है। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट आपको अपने हार्डवर्क्स रखने हैं, हार्डवर्क करते रहना है और श्रद्धा रखनी है, और अपना जो फेथ के साथ जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने हैं उसको करना है। तो आपका जो भी लाइफ पाथ है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फाइनेंस के हिसाब से ये साल आपको ठीक जाएगा। सडन वेल्थ गेन भी आपको है, अचानक धन लाभ है। फैमिली में जो, जैसे हमने बोला कि कोर्ट केस के बिना अगर आप प्रॉपर्टी मैटर्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म होकर आपको प्रॉपर्टी का आपके फेवर में हो जाएगा। और ओवरऑल इकोनॉमिकली बहुत अच्छा साल आपको जाएगा। अगर आप नया घर लेने की सोच रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप किसी प्रॉपर्टी में अपने लिए रहने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट की बात जब आती है तो आपको मानसिक रूप से बहुत परेशानी होने वाली है इस साल में। शुरू से ही आपको एक कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको स्टडी के लिए बैठने का मन नहीं करेगा, बुक खोलने का मन नहीं करेगा। और अगर आप फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए, आपका अब्रॉड ट्रिप इस साल पक्का है। आपके लिए अगर कोई रेमेडी है तो है हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान टेम्पल में जाके आपको करना है। आप सैटरडे भी कर सकते हैं, सिर्फ अगर पॉसिबल है डेली भी कर सकते हैं। और आपको शिवलिंग के ऊपर अक्षता का अभिषेक करना है। शिवलिंग को आप अक्षता चढ़ा दें। अक्षता मतलब अक्षत चावल जिसे हम बोलते हैं, जो चावल होता है वो अक्षता होता है। आप बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो। लियो साइन वाले जो होते हैं इनका व्यक्तिमत्व बहुत ही सुंदर होता है। ये लोग बहुत ही जोशीले रहते हैं और बहुत स्टबन भी रहते हैं, दृढ़ निश्चय रहते हैं, करेजियस रहते हैं।
तो ये लोग मुझे बहुत पसंद है। ये साल इन लोगों के लिए कैसे जाएगा ये हम देखते हैं। 17 जैन के बाद इनके लाइफ पे भी 7th हाउस से जो ट्रांजिट होगा उससे इनको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में आएगी और बहुत हेल्प भी आपको होगी। अप्रैल के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट है तो वो भी आपके भाग्य स्थान में हो रहा है। इससे क्या होगा कि बिजनेस में आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको बहुत सारा पैसा बिजनेस में आएगा। और अगर किसी से पार्टनरशिप में आप कुछ करना चाहते हैं तो इस साल आप कर सकते हैं। इस साल अगर आपको कोई एनिमीज़ का इशू है, गुप्त शत्रु है, या आपको बिजनेस में कोई एनिमी है, फैमिली लाइफ में कुछ है कि जेलसी वाले लोग हैं कुछ है, तो उनसे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इस साल सारी चीज़ें आपके मन के हिसाब से हो जाएंगी। और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपको अच्छा खासा मान सम्मान मिलेगा और आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। फैमिली लाइफ इन लोगों का इस साल कैसे रहेगा, तो 7th हाउस होने के कारण जो भी है सामंजस्य आपको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फैमिली लाइफ में आपके साइड से आपको बैलेंस रखना है, किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। बिकॉज जब बात आती है लियोस की, दे ऑलवेज बिकम जजमेंटल एंड दे ऑलवेज वॉन्ट एवरीबडी टू रूल अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। तो यहाँ पे आपको इस साल थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है और एक बैलेंस बना के फिर आपको अपना फैमिली लाइफ जो है ना वहाँ पे आपको आपका इम्पोर्टेंस क्रिएट करना है। अगर आपको काफ़ी टाइम से आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे और वो नहीं हो रहा है तो ये साल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इस साल आप डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। जब हेल्थ की बात आती है तो 6th हाउस में जो है सैटर्न का ट्रांजिट जो है उसका इम्पैक्ट जो आपके 6th हाउस से हम देखते हैं, परेशानियां हेल्थ और ये, तो आपको कोई भी अगर लंबे टाइम से बीमारी हो रही थी या कोई हेल्थ इशू था तो इस साल वो ख़त्म हो जाएगा। आपको इस साल हेल्थ से छुटकारा मिलेगा, हेल्थ इश्यूज से छुटकारा मिलेगा। अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, बट एक बहुत ही नॉर्मल माइनर से इशू रहेंगे, आपको कोई बड़ा हेल्थ इशू इस साल नहीं आएगा। फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस में आपको सडन गेन बहुत ज़्यादा है। अराउंड अप्रैल आपको सडन प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई आपके नाम प्रॉपर्टी करके जा सकता है, या आपको एज अ गिफ्ट किसी की प्रॉपर्टी मिल सकती है, या बहुत सारा पैसा मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ जिसे हम कहते हैं वो आपको इस साल अप्रैल मई के दौरान ज़रूर होगा। बैलेंस आपको इस साल आपका जो डेब्ट्स है और आपका जो इनकम है, आपके जो खर्चे हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना है। इन्वेस्टमेंट्स आप इस साल बहुत अच्छी करेंगे और आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है अपने फ्यूचर को लेके इस साल आप उस पर बहुत फोकस करेंगे। जब बात आती है स्टूडेंट्स की, तो ये साल आप जो भी पढ़ाई शुरू करोगे उसमें भी आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। वाह क्या बात है, सिंह राशि की तो सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छी लग रही है, अच्छी चल रही है। तो स्टडी में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और अगर आप कोई हायर स्टडी करना चाहते थे तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। आपको अपने सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके लिए मैं रेमेडी जो है वो आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ तो यूजुअली सब ने ही करना है, लेकिन आपको जैगरी का जो है वो डोनेशन करना है, पर्टिकुलरली जैगरी का, और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है, सूर्य कवच पढ़ना है, दोनों में से जो भी आपको पॉसिबल है, या तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है, सूर्य अर्घ्य। आप किसी निर्धन व्यक्ति की, किसी गरीब की, अगर किसी कोई पैसे की वजह से कोई काम अटका पड़ा है उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स लेके आएगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खोल देगा। अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ही हमेशा दूसरों को समझने वाले होते हैं, दूसरों की कदर करने वाले होते हैं और थोड़े से ये आग्रही होते हैं और हर कार्य में ये अपना पूरा मन लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटल भी होते हैं। इन लोगों का करियर कैसे होगा ये हम आज देखते हैं। तो इन लोगों का जो भी करियर है उसकी शुरुआत अगर बिजनेस से है तो बहुत अच्छी होगी और इनका बिजनेस जो है वो बढ़ता जाएगा। इस साल में उनको मैक्सिमम लाभ होगा। आपके संपर्क में जो भी आएगा वो आपको फ़ायदा ही देके जाएगा इस साल। राहु केतु का जो एक ट्रांजिट आपके इसमें बन रहा है वो आपको फॉरेन ट्रिप आसानी से दे सकता है। अगर आप अब्रॉड को ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ दिस इज़ द ईयर फॉर यू।
और आपके बिजनेस में भी जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छा संपर्क, आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा बनेगा और नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और पैसा भी आएगा। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। फैमिली लाइफ इनका अगर हम देखें तो इस साल जो है थोड़ा सा आपके रिलेशंस में हम जो बोलते हैं ना मनमुटाव रहेगा, या एक अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो आपको जो भी है ना ध्यान रखना है कि किसी के मन में आपके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो सके। आपको इस साल मैटरनल साइड से, आपके मामा है या फिर मदर के साइड से जो भी रिलेटिव है मदर के साइड से, उनसे कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। और अप्रैल से सितंबर तक का जो टाइम है, ये जो टाइम है ना, इस टाइम में अगर आपके किसी से रिलेशन बिगड़े हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन दैट, टू फिक्स दैट रिलेशनशिप। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में आपको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अचानक से होने वाली बीमारियां वगैरह जो थी, जो पहले थी, वो शायद इस साल क्योर हो जाएगी और आपकी हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। जो लंबे समय से आप हेल्थ इश्यूज झेल रहे थे वो इस साल जो है वो क्योर होने लगेगा धीरे धीरे। तो जो भी हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे लेकिन वो क्योर होने के टूवर्ड्स में होंगे, उसमें सुधार आता जाएगा धीरे धीरे। फाइनेंशियली कन्या राशि वालों को ये जो है ईयर है वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। आपकी आर्थिक स्थिति को लेके कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत केयर करके और सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपको लाभ भी दिखा रहा है लेकिन केयर भी दिखा रहा है, रिस्क भी दिखा रहा है इस साल में, तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं, वेरी वाइजली टेक एनी डिसीजन, डू नॉट जस्ट रश इन टू इन्वेस्ट समवेयर। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ये जो है वो बहुत एक हेल्पफुल समय रहेगा इस साल में। आप कोई भी स्टडी जो है, हायर स्टडी, वो प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल इट विल बी नॉर्मल, नॉट अ गुड नॉट अ बैड टाइम फॉर यू। आपके लिए अगर उपाय है तो आपको है गणपति जी को हर मंगलवार को और बुधवार को दुर्वा अर्पित करनी है। 21 दुर्वा आपको चढ़ानी है और ओम गम गणपतये नमः का जाप 21 बार आपको करना है। इसके बाद आते हैं तुला राशि, लिब्रंस। तो लिब्रा जो होते हैं उसका हम सब जानते हैं कि तराजू होता है, उसका जो सिंबल है वो तराजू है। तो ये लोग बहुत बैलेंस होते हैं, हर चीज़ में ये बैलेंस ढूंढते हैं। दो दे आर इमोशनल, दे ऑलवेज टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजंस, वो कोई भी ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेते। ये जो राशि है इनको जो है इस साल में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जॉब कर रहे हैं उनका जॉब चेंज हो सकता है। अगर आप नए जॉब को ढूंढ रहे हैं तो आपको अच्छा जॉब भी मिल सकता है इस साल में। और एक अच्छी जॉब मिलने के बाद, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम। लेकिन आपका ट्रांसफ़र इस साल दिखा रहा है कि आपका जो भी लोकेशन है उसे छोड़ के आपका जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है। फैमिली लाइफ ओवरऑल आपका जो है करियर वो बैलेंस है, बहुत अच्छा बहुत ख़राब नहीं है। इट विल बी लाइक सेम वे इट इज़ गोइंग, इट इज़ गुड। फैमिली लाइफ जो है, आपका पारिवारिक जीवन जो है, इसे अगर हम देखें तो आपको आपके किड्स से या संतान सुख मिल सकता है, या तो कोई एक गुड न्यूज़ मिल सकता है। जैसे आपकी संतान कुछ पढ़ रही है तो उनको नेम फेम मिले, उनकी वजह से आपका नाम रोशन हो, जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेबीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो जो नहीं हो रहा था, इस साल आप बेशक ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। लिब्रंस के लिए इस साल अपने लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अनबन होने की जो सिचुएशन है वो बनती है। स्पेशली अप्रैल तक का टाइम, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम थोड़ा सा ख़राब रहेगा फैमिली लाइफ, स्पेशली फॉर मैरिड लाइफ। हेल्थ की बात जब आती है तो आपकी जो लॉन्ग टर्म से परेशानियाँ चल रही थी, मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ हो रहा था, तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। स्टमक से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम आपको अब तक हो रही थी, उससे आपको इस साल में राहत मिलेगी। तो आपके लिए भी यही है कि लॉन्ग टर्म से जो आपको बीमारियां थी
वो कम हो जाएंगी, बट स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि कम होते होते हुए भी उसकी तकलीफ़ और कम हो जाए। इसलिए आपको योगा मैं एडवाइस करूँगी कि जितना पॉसिबल है आप योगा कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा वो। जब फाइनेंस की बात आती है तो इट इज़ गुड एंड बैड, बोथ टाइम्स आर देयर। अगर आपने पहले कभी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो उससे रिलेटेड आपको फ़ायदा हो सकता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आप इस साल कर सकते हैं। स्पेशली पार्टनरशिप में आप इस साल कुछ भी नहीं करेंगे, उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और अप्रैल से लेके सितंबर तक जो भी टाइम है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम में आपके इनकम सोर्स में, आपके फिनेंशियल सिचुएशंस में जो है ना, एक राहत आएगी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए हम जब देखते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल ओवरऑल नॉर्मल है, स्थितियाँ बहुत नॉर्मल है। आपको स्टडी करनी है, कुछ अगर आप न्यू स्टडी करना चाहते हैं तो इस साल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट गुड नॉट बैड ईयर, एज आई सेड, कि ये एक ओवरऑल नॉर्मल ईयर आपके लिए रहेगा। लिब्रेंस के लिए, लिब्रेंस के लिए अगर कोई रेमेडी है तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि आपको किसी भी गॉडेस की प्रेयर करनी है, किसी भी गॉडेस को वर्शिप करना है। आप दुर्गा को कर सकते हैं, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, या तो आप माँ संतोषी का स्पेशली पूजन कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी को भी आप इस साल वर्शिप करना शुरू करें, जो आपका जो फाइनेंस, फैमिली लाइफ, जो भी ट्रबल है, हेल्थ इशू, उन सब में आपको राहत देगा। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि के पास। वृश्चिक, माई डॉटर इज वृश्चिक, स्कॉर्पियंस, दे आर वेरी लाइक, वो कभी डंक मारना नहीं छोड़ता, ऐसे बोलते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं, स्वभाव के भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन बहुत मूडी भी रहते हैं और बहुत तेज़ रहते हैं। ये इनके फेस पे एक अलग सा ग्लो रहता है और इनकी ज़बान भी बहुत तीखी भी रहती है। तो जब वृश्चिक राशि की बात अगर हम करते हैं तो आपके लिए, कैरियर के लिए जो ये साल जाएगा, शुरुआत में जो है वो थोड़ी सी परेशानियां आपको वैसे नहीं रहेगी, फिर भी सोच समझ के डिसीजन आपको लेना है। जुपिटर आपके लिए अच्छे सहायक साबित होंगे, और 5th हाउस से जो आपका इसका एक कनेक्शन बन रहा है जुपिटर के साथ, इसलिए आपको एक जो भी आपके एक राइवल्स होंगे या तो आपके बिजनेस एनिमीज होंगे, उनसे आपको राहत मिलेगी इस साल। आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपको ये साल अच्छा जाएगा। अगर आप जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, नया जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगा और आपको सीनियर्स का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट रहेगा वो बहुत सपोर्टिव रहेगा और वो आपको वहाँ पे मतलब मन लगेगा आपको आपके ऑफिस में। आप नए ऑफिस में भी जाओगे, वहाँ पे हर किसी से आपको कोऑपरेशन भी मिलेगा। ओवरऑल आपका ये जो है करियर के लिए बहुत अच्छा है। जब बात आती है फैमिली की, तो आपको फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली आपकी मदर का जो हेल्थ है, आपकी माता का स्वास्थ्य है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। और आपको आपकी संतान से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स इसके पहले चल रही थी, वो इस साल आपकी ख़त्म हो जाएंगी, उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। कुछ अनजान एनिमीज़ जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं अप्रैल तक, लेकिन अप्रैल के बाद का समय आपको अच्छा रहेगा। ओवरऑल वो आपको है ना अच्छा रिजल्ट देगा। हेल्थ की जब बात आती है, आपके अपने स्वास्थ्य की जब बात आती है, तो आपको थोड़ा परेशान ज़रूर रहना है, थोड़ा सतर्क ज़रूर रहना है। अपने खाने पीने पे स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि आपको भी राहु के कारण स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंस की बात जब हम करेंगे तो प्रॉपर्टी अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी आपकी बहुत आसानी से बन सकती है, और जो आपका इनकम सोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। जो भी आपका अर्निंग सोर्स है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत सोच के करना है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट से आपको लॉस दिखा रहा है इस साल में, तो बी केयरफुल फॉर दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एग्ज़ाम्स या स्टूडेंट्स या बच्चे, इनकी जब बात आती है तो आपकी कोई भी इच्छा अगर है कि आपको कुछ हायर स्टडी करना है, कुछ भी, गो फॉर इट। ये साल थोड़ा सा आपको सैटर्न थोड़ा सा तनाव देगा, लेकिन स्टडी के लिए ये आपको अच्छा रहेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके लिए अगर रेमेडी कुछ बताई जाए तो आपके लिए रेमेडी है, सैटरडे के दिन आपको
मस्टर्ड ऑयल का दिया जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे लगा देना है। जब सूर्यास्त के बाद इसको आपको लगाना है। इसे आप साल भर हर सैटरडे या और हर मंगलवार, हर ट्यूसडे दोनों बार कर सकते हैं। अब देखते हैं धनु राशि को। धनु राशि सेजिटेरियस, ये लोग तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और विश्वास के योग्य भी होते हैं, दिल के साफ होते हैं और इनकी